नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम मास्टर जोगी और ये मेरी सेकंड वीडियो है। जैसे कि आप मेरी पहली वीडियो देख ही चुके होंगे। अगर आप नहीं देख पाए हैं मेरी पहली वीडियो तो आप नीचे जाकर के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। तो आज हम सीखेंगे अमेडियस में डिस्प्ले फेयर डिस्प्ले कैसे देखा जाता है, कैसे चेक करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आइए आज आप सभी को इसके बारे में बताता हूँ और आई एम श्योर कि आपको देखने में और सीखने में काफ़ी मज़ा आएगा। और क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसे कि आपके लिए और आपके आगे फ्यूचर में अगर आप कहीं जॉब भी करते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। मोस्टली उन लोगों के लिए जो ट्रैवल लाइन में, ट्रैवल सेक्टर में जॉब करते हैं या जॉब करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको ये दिखाता हूँ आज। ये एक सॉफ्टवेयर है अमेडियस। जैसे कि हम सभी जानते हैं, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, मेरी लास्ट वीडियो थी हाउ टू क्रिएट अ पीएनआर विद अमेडियस। तो ये मेरी सेकंड वीडियो है अभी, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि फेयर डिस्प्ले कैसे देखते हैं और किस किस फ्लाइट के लिए कैसे क्या करना है, क्या कोड होते हैं उनके, किससे कैसे क्या क्या शो होता है। तो आइए मैं ये सभी चीज़ें आपको दिखाता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले। देखिए, अगर आप कोई भी यहाँ पर देखिए, फेयर डिस्प्ले फॉर योर टर्मिनल लोकेशन टू अ सिटी। इट मीन्स कि फेयर डिस्प्ले हमें चेक करना है एक टर्मिनल से एक सिटी के लिए, दूसरी सिटी के लिए। यानी कि एक जगह से अगर हम दूसरी सिटी के लिए जाते हैं उसके लिए फेयर डिस्प्ले हमें चेक करना है। तो उसकी एक कमांड होती है, कोड होता है जिसे ट्रांजैक्शन कोड कहा जाता है, डेट इज कॉल्ड FQD। वो FQD एक ये कमांड है। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से यह रन की जाती है। FQD हम टाइप करेंगे यहाँ पर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। डेस्टिनेशन एयरपोर्ट सिटी कोड, यानी कि जिस शहर के लिए हम चाह रहे हैं, जो टिकट हमें बनानी है, जिसका फेयर हमें चेक करना है, वो सब हम, ये उस सिटी का कोड होगा, CAS। डेस्टिनेशन एयरपोर्ट सिटी कोड। हम FQD CAS, ये हमने एक कोड डाला, सिटी कोड डाला हमने CAS। उसके बाद जैसे ही हमने एंटर किया, ये सारी फ्लाइट्स वहाँ की हमें अवेलेबल हो गई है। अब देखिए आगे इसमें चेक करते हैं। ओरिजिन एज पर टर्मिनल लोकेशन, ये एक टिकट बनी हुई है, ये हमने जैसे कि चेक किया इसमें FQD CAS। यहाँ पर हमने चेक किया इसमें, ये एक जो टिकट है वो 20 Feb की है। और DOH यानी कि एक ओरिजिन एज पर टर्मिनल लोकेशन, यानी कि जहाँ से फ्लाइट स्टार्ट होगी हमारी, DOH ये वहाँ का उस सिटी का कोड है, और जहाँ तक जाएगी ये फ्लाइट वो है CAS। सो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओरिजिन एज पर टर्मिनल लोकेशन DOH। और आइए आगे देखते हैं ये ट्रांजैक्शन कोड। जो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, फेयर डिस्प्ले फॉर अ सिटी पेयर, यानी कि पेयर के लिए अगर हमें चेक करना होता है तो वो हम कैसे चेक करेंगे। वो एक लोकेशन था, एक टर्मिनल का था जो मैंने अभी आपको लास्ट टाइम बताया। ये एक सिटी पेयर के लिए है, वो एक सिटी के लिए ये पेयर है पूरा सिटी का। ट्रांजैक्शन कोड जो रहेगा हमारा FQD, सेम वही कमांड है। DOH यहाँ पर हम करेंगे, और CAS, यानी कि पूरी हो गया ये। जैसे कि मैंने आपको पहले दिखाया था DOH, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये मेरा कर्सर है DOH। पहले आपको ये सिर्फ मैंने शो किया था, अभी मैं आपको ये पूरा बता देता हूँ। FQD, और उसके बाद स्पेस देंगे, देन DOH CAS। ये हमने यहाँ पे किया। इसके बाद एंटर किया तो ये लिस्टेड एयरलाइंस आर पार्टिसिपेटिंग इन कॉमन फेयर, यानी कि जो सेम फेयर में जितनी भी फ्लाइट्स हैं वो सारी हमें यहाँ पर शो हो रही हैं। अब आप देख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अब ये जो यहाँ पर शो किया है, जैसे कि मैंने आपको ये दिखाया अभी, ये जो वाई वाई शो हुआ है, और आगे का ये, इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पर रेट ऑफ एक्सचेंज एंड राउंडिंग इंफॉर्मेशन, ROE, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है। मेरा कर्सर यहाँ पर आया हुआ है, ROE रेट ऑफ एक्सचेंज राउंडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब कि ये आपको राउंड फिगर में दिखाया हुआ है, ये जो एक्सचेंज इसका रेट है। ठीक है, आइए इसके आगे देखते हैं। रेंज ऑफ ट्रैवल डेट्स, यानी कि यहाँ पर रेंज दी हुई है जिस डेट को हमें ट्रैवल करना है। ये हमारा किस डेट के लिए वैलिड होगा, 28 Feb के लिए हमने यहाँ पे बुक की है। तो ये जो इसकी जो डेट जो रहेगी, ये जो टिकट होगी, ये सिर्फ इसी दिन के लिए वैलिड होगी। इसके आगे के लिए या तो आप इसको इससे पहले यूज़ कर सकते हैं, और ना ही आप इसके बाद यूज़ कर सकते हैं। ये टिकट जो वैलिड रहेगी सिर्फ सेम डे के लिए रहेगी। अगर इसमें हम कोई चेंजेस करते हैं तो वो चीज़ अलग होती हैं, जैसे कि फ़्लाइट्स रीशेड्यूल की जाती है या फिर प्री शेड्यूल करते हैं आप, तो वो चीज़ें अलग होती हैं। वो मैं आपको अपने अगले वीडियोस में बताऊंगा वो कैसे होता है।
फिलहाल के लिए यही मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो 28 फ़ेब जो इसमें डेट दी हुई है, इसी डेट के लिए वैलिड होगी। अगर पैसेंजर इससे पहले ट्रैवल करना चाहेगा तो वो अलाउड नहीं होंगे, उसके बाद जाएंगे तो वो नो शो हो जाएंगे। नो शो मीन्स कि डेट भी निकल चुकी है, फ्लाइट भी उड़ चुकी है, एवरीथिंग हैज़ बीन डन, और पैसेंजर टाइम पर नहीं पहुंचा, दैट्स कॉल्ड नो शो। आइए आगे देखते हैं। वाई फेयर फॉर अबव लिस्टेड पार्टिसिपेटेड एयरलाइन, यानी कि जितने भी ऊपर ये जो एयरलाइन दिखाए हुए हैं इनमें जो फेयर होगा यहाँ पर वो मेंशन होगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे कैसे होगा ये। सिटी पेयर फॉर डिस्प्लेड फेयर, यानी कि जो सिटी है उसका पेयर, पेयर यानी कि DOH और CAS, ये दो सिटी हैं यानी कि एक पूरा पेयर हो गया, उसका फेयर यहाँ पर होगा। आगे मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मल एंड स्पेशल फेयर इंडिकेटर NSP, यानी कि इसका ये शॉर्ट कोड होता है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मेंशन है ये NSP, एक शॉर्ट कमांड होती है, शॉर्ट कोड होता है इसका NSP, नॉर्मल एंड स्पेशल फेयर। एंड ग्लोबल राउटिंग EH, जो EH है ये इंडिकेट करता है ग्लोबल राउटिंग को, यानी कि पूरे ग्लोबल राउटिंग मीन्स। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर ये टिकट पॉइंट mileage 3563 एंड मैक्सिमम परमिटेड माइलेज इज 4278। वैसे ये मैं आपको बता देता हूँ, नॉर्मली ये जस्ट एक टिकट पॉइंट माइलेजेस होते हैं, जो कि एक नंबर होता है, ये हर बार हर टिकट में आपको डिफरेंट डिफरेंट मिलेगा। और मैक्सिमम परमिटेड जो है इसका 4279 है। आइए चले आगे देखते हैं इसमें। LN नॉर्मली भी सभी हम इजीली इसको इंडिकेट कर सकते हैं, लाइन नंबर, कॉलम फॉर फेयर बेसिस। अब ये मैं आपको बताता हूँ, ये जो फेयर बेसिस हैं इसी के बिहाफ पर, फेयर बेस जो होता है इसी के बिहाफ पर हम पूरा जो फेयर होता है वो कैलकुलेट करते हैं। इसमें सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी आगे। फेयर बेसिस एक बेसिकली कोड होता है, जब हम कोई भी PNR जनरेट करते हैं, कोई टिकट कंफर्म होती है तो उसमें एक फेयर बेसिस कोड आता है, जिसके बेस पर फेयर बेसिस, एक बेस फेयर अमाउंट होता है। ये दो चीज़ें होती हैं, इसमें कभी आप कंफ्यूज मत हो जाइएगा। एक फेयर बेसिस कोड होता है और एक बेस फेयर होता है। यानी कि बेस फेयर जो होता है किसी भी एयरलाइन का एक बेस फेयर होता है जो मिनिमम फेयर होता है, और उसके अलावा जो चार्जेस होते हैं वो गवर्नमेंट के टैक्सेस होते हैं, या अदर कोई भी टैक्सेस होता है वो टैक्सेस होते हैं। बेसिकली जो एक फेयर होता है वो बेस फेयर कहा जाता है, और ये जो यहाँ पर आपको दिखाया गया है ये फेयर बेसिस कोड है। ये फेयर बेसिस कोड आप देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए शो हो रहा है आपको FIF, CIF, CIF, ये सब फेयर बेसिस कोड है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें यहाँ पे ये फेयर बेसिस, जैसे कि मैं अभी आपको बता रहा था, ये लाइन नंबर है यहाँ पे 1 2 3 4, और इसके सामने ये लिखा हुआ है फेयर बेसिस, ये कोड है FIF, FIF, CIF, CIF, ये फेयर बेसिस कॉलम, यानी कि इसमें फेयर बेसिस कोड सारे मेंशन है। अब यहाँ पर इसके आगे देखिए, यहाँ पर ये लिखा हुआ है वन वे फेयर कॉलम, यानी कि हमें कहाँ जाना था, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था DOH और CAS, यानी कि DOH से CAS के लिए पैसेंजर ट्रैवल करना चाहता है। लेकिन इसमें अब मैं आपको बता देता हूँ, अगर पैसेंजर, इसमें हम दो फेयर को दिखा रहे हैं इस समय, ये वन वे का है पूरा, वन वे का, इसमें जो ट्रैवल का जो अमाउंट टोटल दिखाई दे रहा है वो है 15,800, और यहाँ पर दिखा रहा है 10,830, यानी कि वन वे का फेयर है सिर्फ एक तरफ से जाने का। अगर हम इसमें टू साइड यानी कि राउंड ट्रिप, यानी कि आना और जाना, अगर दोनों का हमें चेक करना है तो वो हम कहाँ पर चेक करेंगे, आइए देखते हैं उसके आगे। ये है फेयर वेस, ये फेयर करेंसी कोड होता है, ये QAR, जैसे कि किसी भी कंट्री का जो फेयर करेंसी होता है उसका कोड होता है ये नॉर्मली। जैसे कि अगर इंडिया का है तो INR आएगा, उसमें किसी और कंट्री का है वो कुछ और आएगा, US का है US का आएगा, डॉलर का जैसे कि साइन होता है वो सब होता है। RT, ये है राउंड ट्रिप फेयर कॉलम, जो मैंने अभी आपको बताया था। ये जो पहले वाला था हमारा ये था वन वे, और ये है हमारा राउंड ट्रिप का, यानी कि राउंड ट्रिप में जो राउंड ट्रिप का जो फेयर होगा इसका होता है 22,560, इसका होता है 15,470। यानी कि जो राउंड ट्रिप का जो फेयर है वो सस्ता पड़ रहा है, कस्टमर जो पैसेंजर हैं उनको वो कम का पे पर करना पड़ता है। अब ये देखिए, अगर आप यहाँ पर सिंगल सिंगल अगर बुक करते हैं तो 15,800, अगर आप इसको कैलकुलेट करें, मतलब इसको अगर आप इंटू करें, मल्टीप्लाई करते हैं अगर आप इसको दो से, तो ये होता है आपका लगभग लगभग 31,600 समथिंग, आई थिंक यही होता है। तो और नीचे वाले का अगर हम करें तो ये होता है हमारा 21,660 अप्रॉक्स।
लेकिन यहाँ पर देखिए इन्होंने राउंड ट्रिप अगर बुक की है तो इनको ये चीपेस्ट प्राइस में मिल गया है। यहाँ पर इनको राउंड ट्रिप का सिर्फ 22,560 पे करना हो रहा है, 22,560। और जो सेकंड वन है डेट इज 15,470 ओनली। तो आइए चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, लेकिन इसमें बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, ज़्यादा नहीं। अगर आप एक बार इस चीज़ को सीख जाते हैं तो ये आपके लाइफ टाइम आपके लिए काम आता है ये, और बहुत ही बेहतरीन चीज़ें है ये। आगे आपको इन फ्यूचर में काम आएगा, जॉब में काम आएगा, इवन आप अपनी खुद की एक ट्रैवल एजेंसी तक खोल सकते हैं अगर आप इसका लाइसेंस ले लेते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है बुकिंग क्लासेस कॉलम, यानी कि जो बुकिंग की क्लासेस हैं, कौन से क्लास में मतलब बुकिंग करवाई है, जैसे कि इकोनॉमी क्लास होती है, बिजनेस क्लास होती है, कौन सी क्लास है वो यहाँ पर मेंशन होता है। बेसिकली यहाँ पर मेंशन नहीं है अभी, लेकिन अगर आप चेक करना चाहें जब आप लाइव टिकट्स करते हैं तो उस पर वो मेंशन हो जाता है। पेनल्टी इन्फॉर्मेशन कॉलम, अगर कोई भी पेनल्टी लगी है टिकट्स पर, किसी भी तरह की कोई पेनल्टी है, सपोज कोई रीशेड्यूलिंग कराया या कोई भी अदर कोई भी एयरलाइन की तरफ से कोई अगर पेनल्टी लगी है तो वो पेनल्टीज यहाँ पर मेंशन होती हैं। बेसिकली आपको बहुत ही कम मिलेगा देखने के लिए, बट गुड टू नो द नॉलेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये है डेट्स, डेज एंड रिस्ट्रिक्शंस कॉलम। यहाँ पर डेट और डेज मेंशन होते हैं। बेसिकली यहाँ पर कुछ भी नहीं है अभी इसमें, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है इस, ये जो मैं जो अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, और ये आपको बहुत ही कम मिलेगा ये भी। इसमें आपको जस्ट गुड टू नो, बट अगर आप जब अगर कुछ सीखने के बाद काम करते हैं लाइव में, अगर कुछ आपको ऐसा दिखता है तो वो आप इजीली समझ सकते हैं। डेट और डेज यहाँ पर मेंशन होते हैं कि कौन सी डेट की इसमें आपके ट्रैवल है, कितने डेज की आपके ट्रैवल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें देखते हैं एडवांस परचेज रिक्वायरमेंट कॉलम, यानी कि अगर आप एडवांस में कोई टिकट लेना चाह रहे हैं या कुछ भी एडवांस में इसके साथ बुक करना चाह रहे हैं, सपोज कोई सर्विसेज आप लेना चाह रहे हैं एडवांस में, तो एवरीथिंग वुड बी मेंशन हियर, वो यहाँ पर मेंशन हो जाएगा आपका एडवांस परचेजेस रिक्वायरमेंट कॉलम। जो आपको रिक्वायरमेंट है जिस चीज़ की वो यहाँ पर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये होता है मिनिमम स्टे रिस्ट्रिक्शंस कॉलम, यानी कि अगर आप कहीं भी जैसे जा रहे हैं, अगर आपकी फ़्लाइट कहीं स्टे करती है तो मिनिमम कम से कम मतलब कितने मिनट के लिए स्टे करेगी वो यहाँ पर मेंशन होगा। अगर कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्टे करती है वो टाइमिंग जो मेंशन होगा वो इसके आगे वाले कॉलम में होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं जहाँ मैक्स लिखा हुआ है, मैक्सिमम स्टे रिस्ट्रिक्शंस कॉलम, वो यहाँ पर मैक्सिमम यहाँ पर मेंशन होगा। बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ें हैं जो कि आप देख करके ईजी ही खुद ही समझ जाएंगे इसको देख करके। यहाँ पर होता है राउटिंग इन्फॉर्मेशन कॉलम, यानी कि किस तरीके से फ्लाइट जाएगी वो यहाँ पर मेंशन होता है। तो मोस्टली आपको ये एम ही मिलेगा, इसके अलावा कोई दूसरा मिल सकता है बट बहुत ही रेयर चांसेस होते हैं। इसमें आपको ज़्यादातर एम ही यहाँ पर मेंशन मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर डिस्प्ले फेयर, यानी कि यहाँ पर देखिए अब मैं आपको दिखाया तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। कई बार क्या होता है कि जब हम फेयर चेक कर रहे होते हैं तो हमारा जो इसके लिए फेयर चेक करने के लिए बेस फेयर जो होता है, सॉरी फेयर बेसिस कोड जो होता है, जो मैंने आपको ये बताया था यहाँ पर एफ आई एफ सी आई एफ। कई बार क्या होता है कि हम लोग जब चेक कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पर ये चार ही शो कर रहा है। अभी आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यहाँ पर ये चार शो कर रहा है सिर्फ, और हमारा जो फेयर बेसिस कोड होता है वो इनमें होता ही नहीं है। तो हमें कई बार क्या लगता है जब जो न्यू लोग होते हैं, न्यू स्टूडेंट्स जो होते हैं इसके, या फिर जो काम कर रहे होते हैं, जो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहे होते हैं इसको, तो उनको क्या होता है कि उनको लगता है कि मेरा तो इसमें कोड शो ही नहीं कर रहा जिस फ्लाइट टिकट्स के लिए मैं वर्क कर रहा हूँ। तो वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो प्लीज़ डोंट बी कंफ्यूज, इसमें आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि आपको कुछ भी हार्ड लगे या समझ में ना आए। मैं आपको बता देता हूँ। टोटल नंबर ऑफ पेजेस फॉर डिस्प्ले फेयर्स, अब देखिए इसमें टोटल पेज आप यहाँ पर ध्यान देंगे अगर थोड़ा सा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पेज 1 और 2, यानी कि दो पेजेस हैं टोटल। उसमें से ये पहला पेज है, ये पहला पेज है यहाँ पर जिसमें आपको सिर्फ ये चार ही शो हो रहे हैं। उसके बाद अगर हम आगे देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए हम कमांड चलाते हैं FQD DOH एंड डेस्टिनेशन सिटी कैश, और उसके बाद डेट के लिए D1 15 मार्च, ट्रैवल डेट जो है हमारी, यहाँ पर हम एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ का हमारा ये आगे का शो हो जाएगा। इसमें देखिए आपको दिखाता हूँ मैं पूरा।
ट्रांजैक्शन कोड, फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक पास्ट डेट, अगर आप पिछली डेट्स के लिए देखना चाह रहे हैं, वो हमारा फ्यूचर डेट्स के लिए था, ये पास्ट डेट के लिए होगा हमारा। यहाँ पर ये कमांड चलेगी हमारी DOHCAS/D15 ये जो मैंने आपको पहले भी मतलब मैं ये सब सिखा चुका हूँ, मेरी पहली वीडियो में आप ये देख चुके होंगे, जो PNR क्रिएशन के लिए हम डेट कैसे चेक करते हैं, कैसे डालते हैं। तो इसमें हमने डेट डाली है 15 जन 2012। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 15 जन 2012, ये इसका फेयर है, लगभग सेम ही आ रहा है जैसे कि हमने पहले चेक किया था, आप देख सकते हैं इसमें। चलिए आइए आगे देखते हैं एक बार। फेयर डिस्प्ले फॉर फ्यूचर 3 मंथ्स पीरियड, अगर हम आगे के 3 महीने तक का अगर हम चेक करना चाहते हैं, उसके लिए सेम वही कोड जो मैंने आपको बताया, /date आइडेंटिफायर डी एक्चुअल में क्या है, हम कभी भी डेट इसमें अगर मेंशन करेंगे तो उसके लिए हम डी यहाँ पर अप्लाई करते हैं। डी इंडिकेट टू द डेट, 3 लेटर कोड ऑफ मंथ, जैसे कि मई, अगर आप मई में जैसे कि अब आप बोलेंगे कि मैं आपको कन्फ्यूज़न थोड़ी सी दूर कर देता हूँ उसमें छोटी सी, जैसे कि मई में तो सिर्फ 3 ही लेटर होते हैं, तो कोई अगर ये सोच रहा है कि हमें पूरा ही नाम लिखना है, क्योंकि मई अगर हम हमेशा लिखते हैं तो MAY ही होता है, लेकिन अगर हमें जनवरी लिखना है तो ऐसा नहीं है कि हमें उसमें पूरा जनवरी लिखना होगा, उसमें भी स्टार्टिंग की 3 लेटर्स ही हमें, जो 3 लेटर कोड होते हैं वही हमें मेंशन करने हैं। सपोज हमें नवंबर लिखना है तो हम NOV ये 3 लेटर ही लिखेंगे, दिसंबर लिखना है तो DEC सिर्फ इतना ही हम करेंगे, और फैब लिखना है तो FEB सिर्फ इतना ही हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, हमें पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। मई में सिर्फ 3 ही लेटर होते हैं इसलिए हम तीनों यहाँ पर मेंशन करेंगे। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने एंटर किया और एंटर करते ही अब आप देख सकते हैं लगभग फेड जो है सेम ही है, नो अप नो डाउन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 मार्च के लिए विद 2 स्टार फॉर सेपरेटेड, अब मैं आपको ये बता देता हूँ, अगर हमें जैसे कि देखिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एक कोड मेंशन है FQD DOHCAS/D फॉर डेट के लिए। डी बेसिकली डिपार्चर डेट के लिए होता है, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। डिपार्चर डेट मतलब कि जिस दिन हमारी फ़्लाइट है उस दिन के लिए, अगर अराइविंग डेट जो है हमारी वो अगर कुछ और है वो यहाँ पर मेंशन नहीं होती, वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर आता है कि फ़्लाइट कब वहाँ पर लैंड करेगी। हमें यहाँ पर सिर्फ डी स्टैंड फॉर डिपार्चर डेट, तो ये डिपार्चर डेट के लिए हमें डी यहाँ पर लिखना होता है। तो यहाँ पर हम चेक करना चाहेंगे अभी ट्रैवल बिटवीन, मतलब कि हमें जैसे कि 15 मार्च से लेकर के 15 जून या जुलाई तक के लिए अगर हमें करना है तो यहाँ पर मेंशन करेंगे हम सिंपली। इसमें हम देख रहे हैं डिपार्चर डेट 15 मार्च, उसके बाद डिस्प्ले डबल डिस्प्ले यानी कि 2 बार स्टार का जो बटन आता है, अगर आप अपने कीबोर्ड पर देखेंगे तो शिफ्ट के साथ नंबर 8 आपको एंटर करना होता है, डिस्प्ले आपको मिल जाएगा। 15 जून, 15 जून के लिए आप देखिए जून में जैसे कि 4 लेटर्स होते हैं JUNE, बट हमने यहाँ पर फिर भी 3 ही लिखे हैं। आपको ये सोच रहा है कि 3 क्यों लिख रहे हैं हम, 4 क्यों नहीं लिख रहे, या पूरे पूरे के पूरा नाम क्यों नहीं लिख रहे, तो इट डिपेंड ऑन कोडिंग, बिकॉज जो अमेडियस है ये जो बनाया हुआ है वो इसी तरीके से बनाया हुआ है कि इसमें मैक्सिमम 3 लेटर्स ही हमें यहाँ पर मेंशन करने होते हैं और मिनिमम भी 3 लेटर्स ही मेंशन करने होते हैं। अगर हम 3 से कम डालेंगे यहाँ पर एंटर करते हैं तो भी ये नहीं इसको करेक्ट करेगा, अगर हम ज़्यादा करते हैं तो भी उसको एंटर नहीं करेगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखिए अभी हम यहाँ पर देखते हैं फेयर डिस्प्ले फ्रॉम करंट डेट टू स्पेसिफिक फ्यूचर डेट, अगर हम आज से और कोई एक स्पेसिफिक डेट हम चाहते हैं कि आज की, और सपोज यहाँ पर जो मैं डेट डालता हूँ अभी उस डेट के लेकर के, और मुझे चाहिए सपोज कोई भी डेट आप सपोज कर लीजिए। आइए चलिए देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पर करते हैं डी डिस्प्ले, फ्यूचर डेट हम लेंगे 15 मार्च। ये देखिए अब ये यहाँ पर आपको शो होगा डी यानी कि डेट, और डिस्प्ले फ्यूचर यानी कि इसमें आज की आपको दिखाएगा ये, और फ्यूचर का दिखाएगा ये, आपको फ्यूचर का भी दिखाएगा और आज का भी दिखाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इसमें फेयर्स में ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब कि आगे आने वाले कुछ समय तक वो फेयर सेम ही रहना है, तो आज अगर बुक करे या फिर उसके बाद तक की बुक करे उसमें कोई चेंजेस नहीं है। आइए आगे देखते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर एग्जैक्ट आउट
आउटबाउंड ट्रेवल डेट, फेयर डिस्प्ले फॉर एग्जैक्ट आउटबाउंड ट्रेवल डेट, यानी कि हमें किसी एक एग्जैक्ट डेट के लिए अगर हमें वहाँ पर करना है तो यहाँ पर कंप्लीटली डेट हम डालते हैं फ्यूचर डेट के लिए, जैसे कि DOHCAS/D15 MAR से मेंशन करेंगे 1 स्टार, यानी कि 1 डिस्प्ले करेंगे यहाँ पर, सिर्फ ये उसी डेट के लिए यहाँ पर मेंशन करेगा, आपको उसी डेट के लिए दिखाएगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर देखते हैं फेयर डिस्प्ले फॉर एग्जैक्ट आउटबाउंड और इनबाउंड ट्रेवल डेट, यानी कि आने और जाने की दोनों की हम यहाँ पर चेक करते हैं। आउटबाउंड ट्रेवल डेट 1 स्टार यानी कि डिस्प्ले, और इनबाउंड ट्रेवल डेट 25 जाने की और आने की, आउट यानी कि जाने की, इन यानी कि आने की, अब दोनों की यहाँ पर शो हो जाएगी। ये जस्ट आपको एक छोटी सी कमांड ये चलानी होती है, तो इसमें फिर लगभग सेम ही है, देखिए कोई भी चेंजेस नहीं है इसमें। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन विद कॉमन फेयर्स, यानी कि किसी स्पेसिफिक एयरलाइन के साथ अगर आप देखना चाहते हैं तो इसमें देखिए अब यहाँ का इसका जो कोड रहेगा एयरलाइन कोड QR, यानी कि हम यहाँ पर QR कोड है, एयरलाइन का कोड है ये। ए जो हमने मेंशन किया है वो इंडिकेट करता है एयरलाइन, यानी कि हम जो कोड यहाँ पर मेंशन करने जा रहे हैं, जैसे हमने डी वहाँ पर मेंशन किया था तो वो डी था स्पेसिफिक डेट के लिए, कि हम किसी डेट को अगर मेंशन करते हैं तो उससे पहले डी लगाते हैं, डी हमें प्रीफिक्स करना होता है। यहाँ पर अगर हम इसमें एयरलाइन का कोड डाल रहे हैं, हम एयरलाइन के साथ देखना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम डेट के साथ देख रहे थे स्पेसिफिक डेट, यहाँ पर हम स्पेसिफिक एयरलाइन के साथ देखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर ए मैंने यहाँ पर मेंशन किया जस्ट फॉर टू इंडिकेट कि एयरलाइन के साथ हम चेक करना चाह रहे हैं। उसके बाद मैंने एयरलाइन का जो कोड है वो मैंने यहाँ पर मेंशन किया QR, दिस इज एयरलाइन कोड। चलिए आइए देखते हैं इसमें, देखिए ये यहाँ पर शो हो गया है QR, यहाँ पर मेंशन है ये QR, बिल्कुल ये एयरलाइन कोड है। हम सिर्फ इस एयरलाइन के लिए अब चेक कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप सब चेंज हो चुके हैं, कि वहाँ पर वो आपको लोअर फेयर हमेशा शो करता है, तो लोअर फेयर में वो वही वाली एयरलाइन दिखा रहा था, और यहाँ पर अभी आपको डिफरेंट एयरलाइन दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं वो डेट भी थोड़ी सी चेंज है, और फेयर्स आप इजीली चेक कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। ये देख सकते हैं पहले लाइन नंबर है, फिर फेयर बेसिस कोड है। अब देखिए यहाँ पर फेयर बेसिस कोड भी जो है वो चेंज हो चुके हैं, फेयर बेसिस कोड सारे चेंज हो चुके हैं। ये 1 वे जर्नी का है, ये आपका राउंड ट्रिप का है, यहाँ पर ये शो कर रहा है राउंड ट्रिप का पूरा। और यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखाया था डेट्स और डेज यहाँ पर ये शो हो रहा है। और इसमें और बाकी ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पर ये देखिए, ये मैं आपको ये बता रहा था कि कितना होल्ड करती है एयरलाइन इसमें, यानी कि मिनिमम कुछ नहीं, सिर्फ मैक्सिमम ही है। यानी कि ये फिक्स है कि 12 मिनट तक मैक्सिमम ही फ्लाइट वहाँ पर रुकेगी, उसके बाद नहीं रुकेगी, ये 12 मिनट के बाद चल देगी। यानी कि अब मिनिमम का कोई मेंशन, क्योंकि मैंने जिसके आपको बताया था मोस्टली आपको खाली ही मिलेगा, क्योंकि मिनिमम कोई मेंशन नहीं करता है कभी भी कि मिनिमम 1 मिनट तो रुकेगी ही रुकेगी, ऐसा नहीं होता है। कि क्योंकि उनको किसी भी पैसेंजर से ऐसी कोई वो नहीं होती है कि 1 मिनट तो हम किसी को लेट करके ही चलेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बट ये है कि मैक्सिमम 12 मिनट तक रुकेगी वहाँ पर, ये रुकेगी। यानी कि अगर ये मेंशन है तो यानी कि फ़्लाइट रुकेगी, 12 मिनट के लिए रुकेगी, फिर चलेगी वहाँ से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन विदाउट कॉमन फेयर्स, तो विदाउट कॉमन फेयर्स यानी कि ऐसा नहीं है कि उसमें जो हमने चेक किया था वो कॉमन फेयर्स थे, यानी कि लगभग अप्रोक्सीमेटली सेम फेयर के साथ। ये विदाउट कॉमन फेयर्स, इसमें डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स भी यहाँ पर अवेलेबल होंगे। ए जैसे कि मैंने आपको बताया कि एयरलाइन आइडेंटिफायर है, ये इंडिकेट करती है कि एयरलाइन जो है वो कौन सी एयरलाइन है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। एयरलाइन-QR, यानी कि ये QR जो है वो फिर से वही एयरलाइन का कोड है। और यहाँ पर देखिए इसमें जो फेयर आप देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स हैं, एयरलाइन सेम है, डिफरेंट डिफरेंट फेयर्स हैं, लगभग यही आ रहे हैं इसमें भी, क्योंकि विदाउट कॉमन से इसमें ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, सेम एयरलाइन हमने चेक की है तो फेयर्स वही हैं। क्योंकि एयरलाइन सेम है, सिर्फ फेयर्स डिफरेंट डिफरेंट हमने बोला है इसमें। एयरलाइन विदाउट कॉमन फेयर्स, यानी कि जो कॉमन है या नॉन कॉमन है वो इसमें सेम ही दिखा रहा है। क्यों वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनके जो फेयर है वो सेम ही चल रहे हैं इसमें। अगर वो डिफरेंट होता तो यहाँ पर शो कर देता, सपोज
एक 14,000 दिखा रहा है अभी आपको, 14,880। तो हो सकता है एक 18,000 होता तो वो भी इसमें दिखाता, लेकिन नहीं है ऐसा। इनके पास सिर्फ जो अभी अवेलेबल है वो है 14,880। सेकंड वन इज़ 12,930, थर्ड वन इज़ 12,350। तो सिर्फ यही अवेलेबल है अभी। चलिए आइए आगे देखते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर मल्टीपल एयरलाइंस, हमें बहुत सारी एयरलाइंस के लिए देखना है। तो देखिए आइए चलते हैं, देखते हैं इसमें। ए फॉर एयरलाइन, अब हमें यहाँ पर ये जो जो एयरलाइन, जिस जिस एयरलाइन के बारे में अगर आप चेक करना चाह रहे हैं, सपोज आपने क्यू आर ए हम पहले लगा देंगे। और ऐसा नहीं कि हमें सभी एयरलाइन के आगे फिर ए मेंशन करना है। ए हमें सिर्फ एक ही बार मेंशन करना है, जैसे कि हम पहले डेट के साथ कर रहे थे, डी लगा करके फिर हम डेट लिख रहे थे। ऐसे ही इसमें सिर्फ एक बार हमें ए मेंशन करना है, प्रीफिक्स करना होता है जिसे कहते हैं। ए हमें मेंशन करना है, उसके बाद क्यू आर कोमा ई के कोमा एम एस, ये सभी हमने एयरलाइंस के कोड यहाँ पर मेंशन कर दिए। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने एंटर किया फेयर डिस्प्ले फॉर मल्टीपल एयरलाइंस। अब देखिए यहाँ पर अलग अलग एयरलाइंस के यहाँ पर आपको कोड दिखाए जा रहे हैं। यहाँ पर आप ये सभी देख सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट से एयरलाइन के कोड हैं, ये वो हैं, ये फेयर हैं सब। और इसके सामने अगर आप चेक करना चाहें कि कौन सी एयरलाइन है, कौन सा फेयर कौन सी एयरलाइन का है, ये हमें कैसे चेक करना है, तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ एक्स्ट्रा मेंशन हो गई है, मैं आपको दिखा देता हूँ। AL दैट्स कॉल्ड एयरलाइन, ये शॉर्ट कोड होता है नॉर्मली, सभी आप इजीली समझ जाएंगे क्योंकि AL से यही होता है एयरलाइन, और ये एयरलाइन के कोड होते हैं नीचे। अब आप देख सकते हैं QR EK MS QR, यानी कि ये सारे जो फेयर हैं, QR के सामने जितने मेंशन है वो QR के कोड हैं, EK के सामने जो मेंशन है वो EK के कोड हैं, MS के सामने जो मेंशन है वो MS के कोड हैं, QR के सामने फिर जो है वो QR के कोड हैं सभी। तो यहाँ से आप इजीली चेक कर सकते हैं अगर आप डिफरेंट डिफरेंट एयरलाइंस के लिए चेक करना चाहते हैं। आइए आगे देखते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक बुकिंग क्लास। क्लास बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि अगर कोई भी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन आते हैं तो वो चाहते हैं कि एक बिजनेस क्लास में वो ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर बिजनेस क्लास में चाहते हैं, या फिर कोई इकोनॉमी क्लास में चाहते हैं। आइए डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए हम देखते हैं। क्लास एक्चुअली जो सी, ये देखिए आपको दिखाया जा रहा है, क्लास आइडेंटिफायर होता है, और इजीली हम समझ सकते हैं कि सी से क्लास ही चेक की जा सकती है क्योंकि सी स्टैंड फॉर क्लास ओनली। तो आइए देखते हैं इसकी जो कमांड रहेगी वो सेम रहेगी, FQD। इसको तो आप बिल्कुल मतलब रट लीजिए, मेरा कहना तो ये है FQD। FQD तो भूलना ही नहीं है, सिर्फ FQD तो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसमें कमांड है वो FQD ही है, जो कि आपको हर कोड के आगे प्रीफिक्स करनी होती है FQD। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए हमने मेंशन किया FQD DOHCAS/CF, C यानी कि क्लास ऑफ सर्विस, और कौन सी क्लास ऑफ सर्विस कौन सी है, F, हमें F क्लास में चाहिए, जो कि चेक करते हैं। आइए चलिए, आप देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं F क्लास में फेयर बेसिस कोड भी दिखाया जा रहा है इसका। अब मैं आपको ये बताता हूँ यहाँ से आपको कैसे पता चलेगा कि इसकी क्लास ऑफ सर्विसेज कौन सी है, कैसे है। ये मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जो फेयर बेसिस कोड जो होता है उसमें जो स्टार्टिंग का जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट जो होता है वो जिससे भी स्टार्ट होता है, जिस अल्फ़ाबेट्स के साथ वो स्टार्ट होता है, डेट इज़ अ क्लास ऑफ सर्विस। जैसे कि क्लास ऑफ सर्विस होती हैं O क्लास, N क्लास, Z क्लास। और जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ, ये जो क्लास होती हैं, Z क्लास है, ये एक बिजनेस क्लास है, ठीक है। और ये R हो गई, S हो गई, K हो गई, और ये सभी जो क्लासेस हैं ये इकोनॉमी क्लासेस होती हैं, मोस्टली यही यूज़ होती हैं ज़्यादातर इकोनॉमी में ही। अगर आपको कोई बिजनेस क्लासेस वाले भी आते हैं तो उसके लिए, जैसे कि T हुआ, Z हुआ, ये सब क्लासेस जो होती हैं, D हुआ, ये सब बिजनेस क्लासेस होती हैं। और ये जो फेयर बेसिस कोड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा जो कर्सर है मेरे माउस का, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये FIF, ये फेयर बेसिस कोड है। और फेयर बेसिस कोड जिस अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होता है वही क्लास ऑफ सर्विसेज होती है। तो यानी कि हमने F क्लास के लिए देखा था तो फेयर बेसिस कोड जो है वो F से ही स्टार्ट है। अगर हम सपोज के क्लास ऑफ सर्विस देखते हैं तो हमारा फेयर बेसिस कोड भी के से ही स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम चेक करेंगे फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन एंड कैबिन। अगर हम किसी स्पेसिफिक एयरलाइन में चाहते हैं, स्पेसिफिक कैबिन में चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा,
फर्स्टली जैसे कि मैंने आपको बताया, एयरलाइन कोड से पहले हम ए प्रीफिक्स करते हैं, तो हमेशा की तरह इसमें भी यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। FQDDOHCAS/AQR। अब क्यू आर जो है हमारी वो एयरलाइन कोड है। आइए आगे देखते हैं। /कैबिन आइडेंटिफायर, यानी कि हमें कैबिन कौन सा चाहिए, के वो सॉरी कैबिन आइडेंटिफायर जो होता है वो होता है के से क्या होता है कि जो कोई भी अगर हमें कैबिन चाहिए, उससे पहले जैसे कि मैंने बताया आपको, एयरलाइन से पहले हम ए मेंशन करते हैं, कैबिन से पहले हम के मेंशन करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है आपको, लेकिन आपको मैं बता देता हूँ कि आप ध्यान में रखें। ऐसा नहीं है, क्योंकि देखिए क्लास क्लास जो स्टार्ट होता है वो भी सी से होता है, कैबिन जो स्टार्ट होता है वो भी सी से होता है, बट कैबिन का ही आपको थोड़ा सा माइंड में रखना होगा। क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए जो आइडेंटिफायर होता है वो सी होता है, जो कि सी से ही स्टार्ट होता है, लेकिन कैबिन जो कि स्टार्ट तो सी से होता है, बट इसका आइडेंटिफायर जो होता है एज पर द मेडियस टर्म्स कंडीशंस, दैट इज के। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, कैबिन के लिए के। कैबिन के लिए बेसिकली आपके यूजेस में बहुत ही रेयरली ये यूज होता है, क्योंकि कैबिन के लिए जहां तक मुझे लगता है कि आपका जो यूज होगा, क्लास ऑफ सर्विसेज के लिए सी का यूज ज़्यादा होगा, मोस्टली हर टिकट्स में होगा, कैबिन का स्पेसिफिक टिकट्स में होगा, बहुत ही रेयर यूज होगा। लेकिन अगर आपका ज़्यादा होता भी है तो ये आपको थोड़ा सा रिमाइंड रखना होगा अपने माइंड के अंदर कि के स्टैंड फॉर कैबिन एंड सी स्टैंड फॉर क्लास ऑफ सर्विसेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट कैबिन। अब देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ है जो फर्स्ट कैबिन हमें चाहिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर मेंशन करना होगा एफ। अगर हमें सेकंड कैबिन चाहिए होगा तो उसके लिए हमें मेंशन करना होगा एस। थर्ड कैबिन चाहिए होगा उसके लिए हमें मेंशन करना होगा टी। फोर्थ कैबिन के लिए फिर हमें मेंशन करना होगा एफ आर। चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर जो है, जो हमारा फेयर बेसिस कोड है, देखिए एफ से आ रहा है, यानी कि हमने जो क्लास भी जो सेलेक्ट की हुई है वो क्लास ऑफ सर्विसेज जो है हमारी वो है एफ। और यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, क्लास ऑफ सर्विसेज हमारी एफ है। और ये सारी चीज़ें फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन एंड कैबिन, ये जो हमने अभी अभी कमांड चलाई है स्पेसिफिक फेयर के लिए, सॉरी स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए और कैबिन के लिए हमने इन्हें चलाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फेयर बेसिस कोड है, इनके जो हैं वो शो हो गए हैं यहाँ पर। अब इसमें आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो एयरलाइन है वो कौन सी है, स्पेसिफिक एयरलाइन के लिए क्योंकि आपने किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि क्यू आर ये है, आप देख सकते हैं मेरा माउस यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्यू आर जो है हमारे एयरलाइन है, और ए तो आइडेंटिफायर है हमारा, और क्यू आर हमारी एयरलाइन है। यहाँ पर के हमारा आइडेंटिफायर है और एफ हमारा कैबिन का नंबर है। तो यहाँ पर हम इजीली चेक कर सकते हैं क्यू आर एयरलाइन, एफ कैबिन कोड, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर जैसे ही आप कमांड रन करते हैं तो यहाँ पर आपको अप्लाई हो जाएगा और यहाँ पर आप इसको देख पाएंगे इजीली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर स्पेसिफिक एयरलाइन एंड मल्टीपल कैबिन्स। सपोज कीजिए कि आपके पास कोई पैसेंजर आता है और वो बोलते हैं मुझे मल्टीपल कैबिन्स चाहिए किसी एक स्पेसिफिक एयरलाइन में। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आपने मेंशन किया FQDDOHCAI, ये आपका सिटी कोड हो गए, और का हमारे कोड भी हो गया, FQD भी हो गया, / एयरलाइन आइडेंटिफायर ए, और हमारी जो एयरलाइन कोड है वो है MS हमारी एयरलाइन हो गई। उसके बाद यहाँ पर /कैबिन आइडेंटिफायर के, जैसे कि सी और के में थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये हो सकता है कि आपको कंफ्यूज कर दे कि के तो कुछ और ही होता है, कैबिन तो क्योंकि सी से होता है। ये आपको थोड़ा सा बस माइंड में रखना होगा। के स्टैंड फॉर कैबिन, सी स्टैंड फॉर क्लास ऑफ सर्विस। चलिए आगे बढ़ते हैं। सी बिजनेस एंड इकोनॉमी कैबिन्स। बिजनेस एंड इकोनॉमी कैबिन्स, यहाँ पर हमें मिलेंगे C/Y। जो सी रहेगा हमारा वो बिजनेस कैबिन के लिए रहेगा, और जो वाई रहेगा हमारा वो इकोनॉमी कैबिन्स के लिए रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देख सकते हैं अब आप यहाँ पर आप देख सकते हैं फेयर बेसिस कोड आ गए हैं। यहाँ पर सी और वाई कौन कौन से हैं अब आप देख सकते हैं। ये सी है यहाँ पर, ये वाई है यहाँ पर, सी और वाई, सी और वाई, ये आपका आइडेंटिफाई हो जाएगा इजीली। यहाँ पर दोनों आप चेक कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कैबिन कोड जो आ रहे हैं इनके सामने, सी वाला ये रहा और वाई वाला ये रहा, दोनों आप देख पा रहे हैं, वाई सी। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हैं हमने कौन कौन से सेलेक्ट किए हैं, एम एस एयरलाइन कोड, कैबिन, सी एंड वाई, यानी कि बिजनेस और इकोनॉमी। तो यहाँ पर आप इजीली चेक कर सकते हैं ये भी। आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर हम चेक करेंगे शॉपर्स डिस्प्ले फॉर ऑल पार्टिसिपेटेड एयरलाइन फेयर, यानी कि जितनी भी पार्टिसिपेटेड एयरलाइंस हैं उनके फेयर हम चेक करेंगे यहाँ पर शॉपर्स के लिए। शॉपर्स डिस्प्ले फॉर ऑल पार्टिसिपेटेड एयरलाइन फेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम सबसे पहले कमांड डालेंगे FQD DOHCAS / S डिस्प्ले आइडेंटिफायर। एस जो होता है अब यहाँ पर जो एक कोड है एस, ये शॉपर डिस्प्ले आइडेंटिफायर के लिए यहाँ पर ये शो करता है। जो शॉपर डिस्प्ले आइडेंटिफायर के लिए जो कोड होता है वो होता है एस। तो यहाँ पर हम करेंगे एस, और जैसे ही हम एस करते हैं यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑफर फेयर। ये सभी एयरलाइन कोड हैं, TK, EY, LH, EY, LH सॉरी, QR। तो ये लिस्ट ऑफ एयरलाइंस ऑफर फेयर्स हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं आप राउंड ट्रिप फेयर्स, ये सभी राउंड ट्रिप फेयर्स हैं और चीपेस्ट फेयर भी हैं ये काफ़ी, क्योंकि ये शॉपर्स डिस्प्ले फॉर ऑल पार्टिसिपेटेड एयरलाइन, ये शॉपर्स के लिए है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑफर्ड फेयर बेसिस, यानी कि जो फेयर बेसिस कोड हैं ये यहाँ पर ऑफर जो किए गए हैं वो ये हैं। यहाँ पर आप जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था फेयर बेसिस कोड होते हैं ये फेयर बेसिस। अब यहाँ पर चेक करते हैं फेयर डिस्प्ले फॉर वन वे टाइप। अगर हमें वन वे टाइप का फेयर चेक करना है तो वो कैसे चेक करते हैं। कमांड हमने लिखेंगे FQD DOHDXB / सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ। ये इसमें रहेगा देखिए DOHDXB / IO। अब जो ओ रहेगा ये क्या है, वन वे टाइप फेयर आइडेंटिफायर, ओ यानी कि वन वे। और जो आर होता है वो राउंड ट्रिप के लिए होता है, जो वन वे के लिए होता है वो ओ होता है। चलिए आइए देखते हैं आगे। अब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, देखिए येलो से ही पूरा कवर्ड है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है वन वे की ये ट्रिप का फेयर होता है। अब इसमें देखिए क्लास ऑफ सर्विसेज, इसमें एफ रहेगी, इसमें सी है, इसमें वाई है, यानी कि ये फर्स्ट क्लास होती है। एफ जो होता है फर्स्ट क्लास होता है, सी जो होता है वो बिजनेस क्लास होता है, वाई जो होता है वो इकोनॉमी क्लास होता है। अब देखिए उसके हिसाब से यहाँ पर फेयर भी डिवाइड किए हुए हैं उसी हिसाब से जो यहाँ पर मेंशन है। मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये थोड़ा सा आपको हेल्प करेगा और अच्छे से समझने में इसको। जो फर्स्ट क्लास होती है वो हमारी सबसे ज़्यादा कॉस्टली जो होती है, सबसे ज़्यादा फैसिलिटीज़ के साथ जो होती है वो होती है फर्स्ट क्लास किसी भी एयरलाइन में, जिसमें होता है अवेलेबल। जिसमें नहीं है तो बिजनेस क्लास ही होगी सिर्फ। कुछ होती हैं जिसमें सिर्फ सभी में इकोनॉमी क्लास होगी, कुछ होती हैं इसमें सिर्फ बिजनेस क्लास होंगी, और कुछ होती हैं फर्स्ट क्लास जिसमें होती है उसमें आपको बिजनेस क्लास भी मिलेगी और इकोनॉमी क्लास भी रेयरली मिलती ही है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्लास जो होती है सबसे ज़्यादा हाईफाई होती है, और उसका जो फेयर भी है वो भी सबसे ज़्यादा हाईफाई आपको मिलेगा। यहाँ पर बड़े लोग बड़ी बातें भाई, यहाँ पर 2770 रुपये इसका किराया है। यहाँ पर बिजनेस क्लास है CIF, तो इसका थोड़ा सा कम हो गया है, 400 रुपये लगभग कम हो गया है, 390 रुपये। तो ये होता है 2380 रुपये। तो आइए ये थर्ड वन इकोनॉमी क्लास, जो कि
तो उनसे थोड़े छोटे लोगों के लिए, छोटे तो ये भी नहीं होते बट उनसे थोड़े से छोटे लोगों के लिए YIF जो मैनेज कर सकते हैं, मतलब हर तरह की ट्रैवल के लिए, तो उनके लिए ये YIF, ये इसका फेयर बेसिस कोड। और इसका जो फेयर है वो थोड़ा और चीपेस्ट हो गया है। अगर आप इसमें डिफरेंस देखें तो लगभग, जो अगर आप फर्स्ट क्लास और इकोनॉमी क्लास को अगर आप कंपेयर करें तो इकोनॉमी क्लास लगभग लगभग डबल ही है उससे। मतलब कि अगर एक इंसान सेम जर्नी के लिए, सपोज अगर वो सपोज कहीं से भी, अगर किसी भी सिटी से किसी दूसरी सिटी जा रहा है, अगर एक इंसान 10 रुपये पे कर रहा है तो दूसरा इंसान 20 रुपये पे करने के लिए, लगभग 17 रुपये पे करने के लिए राजी है, यानी कि रेडी है। तो इट्स अ बिग डिफरेंस इन बिटवीन इकोनॉमी क्लास एंड फर्स्ट क्लास। और जो बिजनेस क्लास है उसमें भी काफ़ी डिफरेंस है। ये लगभग 1.5 इसका हो जाता है। अगर वो 1 रुपया पे कर रहा है तो दूसरा जो है वो 1.5 रुपया पे करने के लिए उसके लिए राजी है, यानी कि रेडी है वो। तो ये फेयर डिफरेंसेस है जो मैंने अभी आपको दिखाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर राउंड ट्रिप टाइप। अब देखिए मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ फिर से। DOH और ऑप्शन आइडेंटिफायर आई, डिस्प्ले ऑप्शन आइडेंटिफायर आई यहाँ पर फिर से मैं आपको एक बार ये रिमाइंड करा देता हूँ। आई जो है वो डिस्प्ले ऑप्शन आइडेंटिफायर है, ये डिस्प्ले ऑप्शन आइडेंटिफायर आई, ऑप्शन आइडेंटिफायर है आई। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, राउंड ट्रिप फेयर के लिए जो आइडेंटिफायर होता है वो होता है आर। हम कौन सी ट्रिप चेक करेंगे? लास्ट ट्रिप जो हमने चेक की थी वो थी वन वे। तो वन वे यानी कि वन स्टार्ट होता है ओ से, तो वहां पर ओ हमने मेंशन किया था। राउंड ट्रिप स्टार्ट होती है आर से, तो यहाँ पर हम आर मेंशन करेंगे। दिस इज जस्ट आइडेंटिफायर टू चेक द राउंड ट्रिप फेयर। चलिए आइए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर राउंड ट्रिप की अगर हम बात करें तो राउंड ट्रिप डबल हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। इसमें अब देखिए यहाँ पर इसमें भी आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, और ये क्यों मिल रहे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए ये जो फेयर होता है, जैसे कि इकोनॉमी की अगर हम बात करें, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा एरो वाई दो है यहाँ पर, ये वाई। तो वाई में क्या है, एक सीट्स आगे की होती हैं, कुछ सीट्स पीछे की होती हैं, कुछ विंडो सीट्स होती हैं, कुछ नॉन विंडो सीट्स होती हैं। इस तरीके से भी वेरी करता है। और कुछ एयरलाइन पर भी वेरी करता है कि कौन सी एयरलाइन है। और मतलब फैसिलिटीज डिपेंड ऑन फैसिलिटीज ऑफ द एयरलाइन। जैसे कि एक बस होती है या फिर एक ऐसी गाड़ी है जो एसी वाली है या एक नॉन एसी है, फैसिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं यहाँ पर राउंड ट्रिप की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट क्लास की बात करें तो 4250 रुपीज़। बिजनेस क्लास की बात करें तो 3660 रुपीज़, यानी कि लगभग लगभग 600 रुपये, 590 रुपये का डिफरेंस इसमें भी आ रहा है हमारा। और अगर हम इकोनॉमी क्लास की बात करें, इकोनॉमी में भी बेस्ट और नॉर्मल की बात करें, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ पे भी आता है। अगर आप होल्डिंग टाइम का की बात करें तो इसमें यहाँ पर फ्लाइट रुक कर के भी चलने का यहाँ पे दावा किया है कि फ्लाइट इतने टाइम रुक करके चलेगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। ये देखिए इकोनॉमी क्लास में 2320, और लगभग लगभग अगर आप देखें तो इसका तो ये 4 गुना बनता है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा फ्लाइट को रोकेंगे भी, ये नॉन स्टॉप चलेंगी। और इकोनॉमी और बिजनेस की बात करें सिर्फ, तो लगभग लगभग डबल ही हो जाता है कि 2320 यानी कि 4640, 4640 बनता है। और ये 4250 है, तो सिर्फ 400 का डिफरेंस है डबल करने में भी। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। ये तो रही फेयर्स की बातें, और आई होप कि आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। जैसे कि आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी थी तो मैं आपको बता देता हूँ, उसमें साउंड को लेकर के मुझे कुछ दोस्तों ने, कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं, जो मेरे भाई लोग हैं, उन्होंने जो भी देख रहे हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को, और उनको देखने में या सुनने में थोड़ी सी आई थिंक प्रॉब्लम हुई होगी, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस बार मैं अच्छे से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकूँ, और आपको ऐसी किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो मेरी वीडियो को देखने में।
और आप अच्छे से इसको समझ सकें, आगे सीख सकें। इवन आप अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, ऐसे फ्रेंड्स को शेयर करें जिनको ज़रूरत है सीखने की या फिर जो सीखना चाहते हैं। अगर जो नहीं भी चाहते उन्हें भी आप शेयर करें, ताकि उनको बताएं, उनको पता चले कि ये सब चीज़ें किस तरीके से होती हैं, उनको इंटरेस्ट आए, तो हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसको शेयर भी करें, देखें, अगर आपको अच्छी लगे लाइक्स करें, और यार कमेंट्स भी कर दिया करो देखने के बाद। अगर आपको लगता है कि वीडियो में कुछ कमी है या किसी भी तरह का कोई इम्प्रूवमेंट, कोई भी इम्प्रूवमेंट अगर आप चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, अगर आप चाहते हैं तो वो आप मुझे बताइए। मैं उसके अकॉर्डिंग, उस चीज़ के अकॉर्डिंग मैं इम्प्रूवमेंट करके कोशिश करूंगा कि मैं अपनी तरफ से पूरी इम्प्रूवमेंट कर सकूं और आप लोग वीडियो के साथ सेटिस्फाई हों, देख सकें, कुछ सीख सकें। क्योंकि अगर आप लोग सीखेंगे तो आपके फ्रेंड्स वगैरह उसमें, अगर आप कोई जॉब के लिए जाएंगे तो उसमें आपको ये काफ़ी हेल्पफुल करेगा, हेल्पफुल रहेगा आपके लिए ये। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिलहाल के लिए मैं आपको ये पूरा इसमें एक बार कंफर्म कर देता हूँ, पूरा आपको बता देता हूँ किस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है फेयर डिस्प्ले इन NUC फॉर हाफ राउंड ट्रिप टाइप। यानी कि हाफ राउंड ट्रिप टाइप मीन्स, मैं आपको बता देता हूँ। सपोज आप एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, फिर दूसरी सिटी से तीसरी सिटी जा रहे हैं, लेकिन जो आप वापस की चाहते हैं वो जो दूसरी सिटी जो आप गए थे वहीं से आप वापस आना चाह रहे हैं, तो ये आपकी हाफ राउंड ट्रिप हो जाती है। अगर आप फर्स्ट सिटी से सेकंड सिटी गए और सेकंड से थर्ड गए, अगर आप थर्ड से ही राउंड वापस आते हैं तो वो आपकी कंप्लीट राउंड ट्रिप होती है। लेकिन अगर आप हाफ राउंड ट्रिप की बात करें तो जो मिडिल वाली जो आपकी सिटी थी वहां से अगर आप वापस आते हैं तो हाफ राउंड ट्रिप आपकी होती है। आइए उसमें हम आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से इसमें कैसे आप चेक कर सकते हैं। सेम कमांड रहेगी वही, fqd.doh/DXB/I आइडेंटिफाइड ऑप्शंस। देन उसके बाद यहाँ पर H, हाफ राउंड ट्रिप के लिए यहाँ पर मेंशन करेंगे हम H। उसके आगे देखते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं। अब ये देखिए हाफ राउंड ट्रिप में सबका फेयर हाफ हो जाता है, क्योंकि इसमें हाफ राउंड ट्रिप आप थर्ड में जाकर के, जैसे कि आपने फर्स्ट यहाँ से गए सेकंड वाले तक, सेकंड से आप थर्ड चले गए, अब ये आपकी कंप्लीट हो गई। अब वहां से आप मिडिल वाले तक, जो सेकंड वाला था वहां पर वापस आप खुद आए हैं, सेल्फ आए हैं, जैसे भी है, मतलब पैसेंजर वहां से आए हैं, वहां से आधे तक की जो टिकट है वो उनकी ये हाफ टिकट बन जाएगी, उनकी हाफ राउंड ट्रिप उनकी बन जाएगी। उसके लिए जो फेयर होता है वो काफ़ी कम, आप देख सकते हैं। फर्स्ट क्लास में 583, बिजनेस क्लास में 502 एंड इकोनॉमी क्लास में 318 एंड 153 सेम, जैसे कि देखिए मैंने आपको बताया होल्डिंग टाइम के साथ है, तो 153 इसका फेयर जो और कम हो गया है। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम चेक करते हैं फेयर डिस्प्ले फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट, सबसे कम और सबसे ज़्यादा के लिए हम चेक करते हैं। जैसे कि नॉर्मल अगर हम किसी किसी वेबसाइट पर भी अगर हम चेक करते हैं, कोई हम प्रोडक्ट चेक कर रहे हैं किसी वेबसाइट पर, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि हम सपोज़ मुझे कोई शर्ट बाय करने में किसी भी वेबसाइट पर विजिट किया मैंने, और मैं चाहता हूँ कि मुझे कम से कम प्राइस वाली पहले शो हो, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, उसके बाद उससे ज़्यादा, सेम एज इट इज़, विल ट्राई एंड विल चेक हियर ऑल्सो। लेट्स मूव, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोएस्ट टू हाईएस्ट इंडिकेटर जो होता है उसका होता है एक्स। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें एक्स ई भी एक कमांड होती है, तो आपको इसमें थोड़ा कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए। वैसे जो एक्स ई होती है वो डिलीट करने के लिए होती है, जैसे कि अगर हम बात करें फेयर, जैसे कि हम टिकट कैंसिल करते हैं तो उसमें यूज़ होती है। लेकिन यहाँ पर जो है सिर्फ उसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा नहीं, एक्स ई क्या और क्यों हम कैंसिल करते हैं। TST एक चीज़ होती है इसमें, ट्रांजिशनल स्टोर टिकट उसको कहा जाता है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर जो है सिर्फ एक्स है। एक्स जो होता है ये लोएस्ट टू हाईएस्ट इंडिकेटर और इस कमांड के साथ वर्क करता है, यानी कि IX। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर लोवेस्ट टू हाईएस्ट के हमने बात की थी। पहले हमारे पास जो आ रहा था वो हाईएस्ट टू लोएस्ट शो कर रहा था, वो एक जनरली होता है कि पहले हाईएस्ट शो करेगा उसके बाद धीरे धीरे लोएस्ट शो करता है। लेकिन यहाँ पर हम ये चेंज करना अगर इसको चाहें तो हम चेंज कर सकते हैं। नॉर्मली कमांड है, जैसे कि मैंने आपको बताया FQD DOH, मतलब सिटी कोड आप डालेंगे /I
देन एक्स, अगर आप एक्स यहाँ पर एंटर कर देते हैं तो उसके बाद आपको लोएस्ट टू हाईएस्ट का जो फेयर होगा वो डिस्प्ले होगा। अब आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, देखिए ये फेयर बेसिस कोड है आपके। ये फेयर बेसिस कोड अगर आपने नोटिस किया तो जो लास्ट हमने कमांड चलाई थी उसमें ये सबसे नीचे था, और जो FIF जो फर्स्ट क्लास का था वो सबसे ऊपर था। उसके बाद सेकंड नंबर पर हमारा बिजनेस क्लास थी C, जो यहाँ पर थी। उसके बाद हमारी ये थी, फिर ये थी, फिर ये था। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं, ये देखिए राउंड ट्रिप का इसमें जो दिया हुआ है सबसे लोअर है हमारे पास 1120, 1120। और जो सेकंड है हमारा वो है 2320। वाह, ये तो बहुत बढ़ गया। क्यों बढ़ गया है उसके पीछे रीज़न है। होल्डिंग टाइम यहाँ पर है, यहाँ पर थोड़ी सी ये वेट कराएगा, बट इसमें ये नॉन स्टॉप जाएगी। आप देखिए यहाँ पर इस वाली क्लास को YIF में वन वे जर्नी का यहाँ पर दिखाया हुआ है, और इसका राउंड ट्रिप का यहाँ पर मेंशन नहीं किया हुआ है, क्योंकि इसमें राउंड ट्रिप का इकोनॉमी क्लास में अगर करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है इन सब से। तो यहाँ पर इन्होंने शो ही नहीं किया हुआ है, या फिर इसकी राउंड ट्रिप अवेलेबल ही नहीं होगी इस टाइम पर। जिस जिस कोड पर ये काम कर रहा है इस पर अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पर। और अगर है अवेलेबल तो इन्होंने फिर वो यहाँ पर ही शो कर दिया है। तो हमें अगर राउंड ट्रिप का चेक करना है तो ये राउंड ट्रिप का ही यहाँ पर शो हो रहा है पूरा, जैसे कि हमने पहले से हमारी कमांड चली हुई है राउंड ट्रिप के लिए, तो ये राउंड ट्रिप के लिए ही यहाँ पर हमें बेसिकली शो कर रहा है। और बिजनेस क्लास की अगर हम बात करें तो 3660, वाओ, बहुत अर्निंग है, ग्रेट। ये देखिए 3660 रुपये की एक टिकट। और फर्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो फर्स्ट क्लास तो हमारी भैया 4250, बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो जाती है। यानी कि ये तो फर्स्ट क्लास, मतलब आप समझ सकते हैं फर्स्ट क्लास लोगों के लिए ही है, बिजनेस क्लास भी बिजनेस क्लास लोगों के लिए है, इकोनॉमी क्लास के लिए है। बाकी अगर किसी के पास टाइम ज़्यादा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिन की जगह रात में भी पहुंचा दे, बस हमें फ्लाइट में बैठ करके जाना है और जाना है, तो बस वो 1120 में भी जा सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो प्राइस अप डाउन होते रहते हैं। प्राइस मैं आपको बता देता हूँ एक बार, अगर आपने ट्रैवल किया है ऑलरेडी एयरलाइन में तो वेरी नाइस, वेरी गुड, हम सभी को करना चाहिए, अच्छा होता है, एक एक्सपीरियंस होता है। आसमान में उड़ो यार, ऊंचाइयों पर उड़ो, अच्छा लगता है। मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप कोई भी टिकट बुक करते हैं अगर एयरलाइन की, तो उसमें जितना डिस्टेंस रहेगा आपकी बुकिंग डेट एंड ट्रैवल डेट में, फेयर आपको उतना ही चीपेस्ट मिलता है, उतना ही लोवेस्ट फेयर मिलता है आपको। सपोज अगर आपको ट्रैवल करना है दिसंबर में, दिसंबर 2018 में, और आप टिकट अपनी बुक करते हैं फेब 2018 में या फिर मार्च 2018 में, तो आपको जो फेयर मिलेगा वो काफ़ी लोएस्ट प्राइस पर मिलेगा। लेकिन अगर आपको ट्रैवल करना है, सपोज कल आपको ट्रैवल करना है और आज आप टिकट बुक कर रहे हैं, तो आपको सबसे हाईएस्ट जो फेयर चल रहा होगा, बिकॉज इमरजेंसी होती है वो एक तरीके से, तो वो आपको सबसे हाईएस्ट फेयर में आपको बुक करनी होगी टिकट। तो अगर आपका ऑलरेडी प्री प्लान है और नहीं भी है तो बनाओ यार, घूमो एयरलाइन में, घूमो, टिकट कराओ अपनी, सस्ते में टिकट कराओ और फ्यूचर की टिकट बुक कराओ, और जाकर के घूम के आओ एक बार, आसमानों में उड़ो, ऊंचाइयों को छूना एक अलग ही एहसास होता है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं, फिलहाल अपने टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया ये सब फेयर, अभी हम आगे देखते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो है फेयर डिस्प्ले फॉर पैसेंजर टाइप कोड। जिस तरह का पैसेंजर वैसे ही उसका जो फेयर होगा वैसा ही होगा। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अब देखिए यहाँ पर जैसे कि है ADL स्लैश, यह रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर R, मैं आपको पूरा दिखा देता हूँ, R कोमा डैश पैसेंजर टाइप कोड MIL। ये पैसेंजर का टाइप का मतलब पैसेंजर का कोड है ये MIL। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि आप देख सकते हैं, ये देखिए ये तो लाइन नंबर हो गया, ये फेयर बेसिस कोड हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये वन वे जर्नी हो गई हमारी, ये राउंड ट्रिप जर्नी हो गई हमारी, ये हमारा
DOH से ATL के लिए है, और जो ADL है यहाँ पर, ये हमारा पैसेंजर टाइप कोड है। ये सॉरी, MIL जो है हमारा पैसेंजर टाइप कोड है। जब यहाँ पर डालेंगे तो जो फेयर आएगा वो उसके अकॉर्डिंग आएगा। देखिए, ये तो क्लास ऑफ सर्विसेज है, SHQMHT, ये सभी इकोनॉमी क्लासेस हैं, और ये इनके फेयर हैं वन वे और ये राउंड ट्रिप के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लास ऑफ सर्विसेज, सॉरी फेयर बेसिस कोड जो है इनका, वो सॉरी फेयर बेसिस कोड तो ये है। देखिए यहाँ पर जो मैंने आपको लिखा है ये क्लास ऑफ सर्विसेज है, और मैंने आपको बताया था जो कि फेयर बेसिस कोड जो होते हैं वो हमेशा क्लास ऑफ सर्विसेज के सेम, जो स्टार्टिंग होती है फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्लास ऑफ सर्विसेज से होती है। इसका क्लास ऑफ सर्विसेज S तो SDG, H तो HMZ, Q तो QDG, M तो MMZ, H तो HMZ, और T तो TMZ, सेम एज जैसे मैंने ये आपको बताया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अभी हम चेक करेंगे FQD DOH फेयर डिस्प्ले इन NUC, जैसे कि मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। फेयर डिस्प्ले इन NUC DOH LON/R, ये R जो है वो रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर है, यानी कि हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं R, करेंसी कोड एज NUC। जो करेंसी कोड है वो NUC है। अगर आप किसी भी और करेंसी को अगर आप यहाँ पर डालना चाहते हैं तो वो आप डाल सकते हैं NUC की जगह, जो भी आपका जिस करेंसी पे भी आप देखना चाह रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। आइए देखिए यहाँ पर ये NUC करेंसी में है 8826। अब जो करेंसी होगी उसके हिसाब से यहाँ पर फेयर मेंशन है। अगर यही डॉलर में होता तो शायद यहाँ पर कम लिखा होता, लेकिन फेयर एक्चुअल में उतना ही होता है कैलकुलेट होकर के। तो यहाँ पर अलग अलग करेंसी के हिसाब से आप देख सकते हैं, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास, ये फिर से फर्स्ट क्लास का ये राउंड ट्रिप का यहाँ पर आपको शो हुआ है। ये राउंड ट्रिप का है। यहाँ पर देखिए राउंड ट्रिप का सस्ता पड़ रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लोएस्ट प्राइस पड़ रहा है, क्योंकि अगर वन वे की बात करें तो 6181 आ रहा है यहाँ पर, लेकिन अगर राउंड ट्रिप की बात करें तो 8826 आ रहा है। तो अगर आप राउंड ट्रिप की टिकट बुक करते हैं तो आपको मोस्टली चांसेस होते हैं कि आपको वो लोएस्ट प्राइस में मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं फेयर डिस्प्ले इंक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्स इंक्लूडिंग टैक्सेस और एक्सक्लूडिंग टैक्सेस दो तरह के फेयर होते हैं, जिसमें कि टैक्स इंक्लूड होता है, एक में टैक्स एक्सक्लूड होता है। तो यहाँ पर हम इंक्लूडिंग टैक्सेस देखते हैं। आइए चलते हैं। सेम कोड डाला हमने, ए एयरलाइन कोड, आर रिक्वेस्ट कोड, AT एड टैक्सेस। आप इजीली याद कर सकते हैं AT एड टैक्सेस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सभी हैं, ये जो टैक्सेस हैं, ये सारे टैक्सेस इसमें ऐड हैं। GB, PG, QA, YQ टैक्सेस इंक्लूडेड सरचार्ज में अप्लाई सीके रूल, यानी कि ये सब टैक्सेस के नाम हैं जो कि इसमें इंक्लूड हैं। देखिए वन वे जर्नी का टैक्सेस सब कुछ लगा करके इसमें ये फर्स्ट क्लास है, तो इसलिए आपको फेयर इतना शो हो रहा है। ये 19450 इतना इसका फेयर बनता है, इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। ये सभी टैक्सेस होते हैं GB/PZ/QA/YQ टैक्स इंक्लूडेड सरचार्ज में अप्लाई सीके रूल। सीके मीन्स कैरियर रूल, एयरलाइन रूल जो होते हैं उसके अकॉर्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर UNI प्राइवेट फेयर। अब प्राइवेट फेयर के लिए चेक कर लेते हैं यही। चलिए UNI फेयर्स के लिए जो कोड है U है, वो UNI जो है आइडेंटिफायर है UNI कोड्स के लिए, UNI प्राइवेट फेयर्स के लिए तो सेम रहेगा हमारा A, दैन एयरलाइन कोड /R, R फॉर रिक्वेस्ट, कोमा U, UNI।
यहाँ पर एंटर करते हैं। स्टैंडर्ड यूएनआई फेयर्स आर नॉट अवेलेबल। देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड फेयर्स कोई भी अवेलेबल नहीं है, यानी कि बिकॉज ये बहुत ही कम रेयरली आपको मिलेगा। स्टैंडर्ड यूएनआई फेयर्स जो होते हैं वो आपको बहुत कम मिलेंगे। यहाँ पर प्राइवेट फेयर्स जो होते हैं, किसी भी एयरलाइंस के प्राइवेट फेयर्स रेयरली ही आपको मिलेगा, और आई थिंक कि आपके यूज़ में भी बहुत कम आएगा। बट फिलहाल जस्ट गुड टू नो के लिए मैंने आपको ये बता दिया है। जो कमांड है यूनाइटेड फेयर्स के लिए, यू एक शॉर्ट कमांड होती है जिसके लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ए एयरलाइन कोड देन /r रिक्वेस्ट कोमा यू यू एज एन यूएनआई। चलिए आगे बढ़ते हैं। फेयर डिस्प्ले फॉर कॉन्ट्रैक्टेड कॉर्पोरेट यूएनआई प्राइवेट फेयर, इसमें भी आपको मुश्किल ही दिख पाएगा। देखिए चलते हैं देखते हैं। कॉर्पोरेट का है, मिल भी सकता है। इसमें किसी भी कॉर्पोरेट का कॉन्ट्रैक्ट नंबर अगर आप यहाँ पर डालेंगे, जैसे कि आप किसी कंपनी के उसमें है, वहाँ का कॉन्ट्रैक्ट नंबर डालेंगे, या कुछ भी जो भी आपका कॉर्पोरेट से रिलेटेड है उस चीज़ को अगर आप मेंशन करते हैं, यहाँ पर आपको ये इसका शो हो जाएगा, क्योंकि ये जो यहाँ पर मेंशन किया है ये कॉर्पोरेट का होगा। तो यहाँ पर आपको ईजिली आप इसमें देख सकते हैं, सेम वही रहेगा सब कुछ, वन वे राउंड ट्रिप। बट ये आपको बहुत ज़्यादा सस्ते मिलते हैं क्योंकि कॉर्पोरेट फेयर्स होते हैं। ये कॉर्पोरेट फेयर होते हैं। कॉर्पोरेट फेयर अगर आप किसी कंपनी के बेस पर या किसी भी जिसका भी अगर अप्लाई होता है वहाँ पर, वो अगर आप या पैसेंजर अगर कभी आपसे बुक कराना चाहते हैं तो आपको खुद ही बता देंगे कि मेरा कॉर्पोरेट रहेगा और ये मेरा कोड रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना होगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर शो कर देगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, फेयर डिस्प्ले फॉर ग्रुप इंक्लूसिव टूर फेयर्स। अब यहाँ पर ग्रुप के लिए आपको चेक करना है। अब देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं रिक्वेस्ट आइडेंटिफायर आर हमने मेंशन किया, सेम कोमा डैश GIT फेयर रिक्वेस्ट है GIT, यानी कि हमें GIT के लिए हमें करना है यहाँ पे ग्रुप इंक्लूसिव टूर। जो GIT है वो ग्रुप इंक्लूसिव टूर GIT, ये इसकी शॉर्ट कमांड है। यहाँ पर ये मेंशन करेंगे तो यहाँ पर ये सभी शो कर देगा। ये देखिए यहाँ पर ये इसने शो कर दिया है। यहाँ पर राउंड ट्रिप की रहेगी 13,885 रुपये, ये राउंड ट्रिप का फेयर रहेगा। और इस पर जो वर्क हो रहा है, देखिए ये जो फ्लाइट रहेगी मिनिमम 2 मिनट रुकेगी, मतलब उससे ज़्यादा भी रुक सकती है, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा, और मैक्सिमम 7 रहेगी। तो इसके लिए आपको क्या मेंशन करना है, GIT, ये आपको याद रखना होगा, GIT। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर देखिए, फेयर डिस्प्ले टू हाइड द कैरियर लिस्ट एंड टेक्स्ट मैसेज। सभी टेक्स्ट मैसेज यहाँ पर हाइड करने के लिए आपको सिंपली एक कमांड चलानी है, DOHTXB/A एयरलाइन कोड जो होता है -QR airline/IL। यहाँ पर आप करेंगे तो जो कैरियर लिस्ट जो आप कैरियर लिस्ट जो टेक्स्ट मैसेज हैं आपके, वो सभी हाइड हो जाएंगे यहाँ पर। इसके बाद ये लास्ट था हमारा, एकदम एंड था ये यहाँ तक, जिसमें कि जो मैंने अभी आपको बताया फेयर डिस्प्ले को लेकर के जो मेरा सब्जेक्ट था आज का, यहीं पर ये क्लियर होता है। और इसके बाद यहाँ पर आप ये देख सकते हैं सभी, ये देखिए ग्रीन यहाँ पर शो कर रहा है, यहाँ पर ये येलो शो कर रहा है ये, और बाकी सब चीज़ें इसमें से हट चुकी हैं। मैसेजेस जो हैं वो सभी हट चुके हैं। ये नीचे आता था पहले, आप अगर चेक करेंगे तो अब ये ऊपर आ रहा है। जो बीच की चीज़ें हैं वो सभी हट चुकी हैं। तो यहाँ ये जो मेरा सब्जेक्ट था यहीं पर ये एंड होता है। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको इस बार भी कोई प्रॉब्लम होती है मेरी वीडियोस को देखने में या समझने में, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल आप मुझे राइट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और कमेंट्स में मतलब आप लिख सकते हैं। और जो मेरी लास्ट वीडियो है मैं उसका भी जो लिंक है, जो हाउ टू क्रिएट PNR इन हिंदी, आप इजीली आप देख सकते हैं उसको। उसमें थोड़ा सा साउंड को लेकर के अगर आप लोग चाहें तो मैं दोबारा से आपके लिए वो क्रिएट कर सकता हूँ, इसमें कि साउंड उसमें बेहतरीन हो और आपको इजीली समझ में आ सके। तो मेरी वीडियो को आप देखिए, समझिए, कोई भी अगर क्वेश्चंस होता है प्लीज़ आप राइट कीजिए, और मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको शेयर करें, लाइक्स करें, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा बिल्कुल भी, जिससे कि आपको मेरी आने वाली और भी काफ़ी वीडियोज़ हैं जिसमें कि
रीशेड्यूलिंग, और हाउ टू कैलकुलेट द फेयर, हाउ टू कैलकुलेट द रिफंड अमाउंट, हाउ टू कैंसिल द टिकट। ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं अभी, जिन पर मैं अभी अपनी वीडियोस जो हैं वो तैयार कर रहा हूँ, और जल्द से जल्द वो अपलोड कर दूंगा, ताकि आप लोग उन सभी का फ़ायदा उठा सकें। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो देखें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ, जैसे कि उनको भी हेल्प मिल सके। तो फ़िलहाल के लिए मैं चाहूँगा कि आप इस वीडियो को देखें और शेयर करें। मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करते रहिएगा, और मैं जल्द से जल्द वो अपनी सेकंड वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।